सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह अच्छे विचार हों, सबका जीवन मंगलमय हो और हर एक इंसान को जीवन जीना सिखाओ। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, कल की क्लास में आपको बताया था नर नारी, कि नर और नारी दोनों में आपस में कैसे कैसे मिलान होता है और क्या क्या उनमें गुणवत्ता होती है और क्या क्या उनमें अज्ञानता होती है और कैसे वे भक्ति मार्ग में साधक है और कैसे बाधक है। तो आइए आज हम भक्ति मार्ग में आगे चलें। तो परिवार भी भक्ति मार्ग में बाधक है और परिवार भी साधक है, यानी परिवार बाधक व साधक दोनों तरफ है। तो आओ हम इसकी जानकारी लें ताकि आपको ज्ञान हो जाए और समाज में भी सुधार हो जाए, हर इंसान को मानवता का पता लग जाए और जीवन जीने का पता लग जाए। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आप ये देखते हैं कोल्हू, ये कोल्हू का बैल है। ये अभी हमने इसका मुंह तो सीधा दिखाया है, लेकिन ये इधर चक्कर काटता है, लेकिन टेढ़ा होकर चक्कर काट रहा है। इस बैल की क्या हालात होगी जिसके कंधे पर ये लकड़ रखकर और चारों तरफ इसको घुमाते हैं और इसमें ये तेल निकालता है। तो तेल इसका भी निकल रहा है साथ। तो आओ आज हम जानकारी लें कि इंसान का भी तेल ऐसे निकल रहा है। परिवार किसे कहते हैं? सबसे पहला हमें परिभाषा आनी चाहिए। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है परम इलाही रिवाज, यानी परमात्मा की जो रीतियां हैं, नीतियां हैं, उनका एक समूह। परमात्मा की रीतियां और नीतियां क्या होती है? परमात्मा ने कोई नाता रिश्ता जोड़ा है तो उसके साथ मर्यादा सिखाई है कि आप मर्यादा को लेकर चलोगे तो कभी भी आपका नाता रिश्ता टूटेगा नहीं। तो आइए, इस नियम पर चलने वाला परिवार होता है, रिश्तेदार होता है या कोई समूह होता है, कुटुंब होता है, वो भक्ति मार्ग में साधक होता है, यानी वो साथ देने वाला होता है। वो साधना उसके द्वारा बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस नियम से जो बाहर होकर चलते हैं, जो परिवार अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपना गुलाम बनाए रखता है और गुलाम बनाए रखता है, वो परिवार बाधक है भक्ति मार्ग में। लेकिन मेरी इस बात को आपको दोबारा से समझना है एक बार, कि जो इन साधना के नियम से बाहर होते हैं और बाहर होने वाले क्या करते हैं कि परिवार का एक सदस्य कमाता है और उसके पीछे 5, 7, 10 वो खाते चलते हैं, उसको गुलाम बनाए रखते हैं। जब सवेरे से शाम तक काम करता है, सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं ले आओ। अगर उनको खर्चा नहीं दिया, पैसे नहीं दिया तो फिर नाता टूट जाता है, और अगर उनको दिया तो उनको गुलाम बनाए रखते हैं, उसी का खाना उसी को दबाना। ये हालत है आज हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया में। परिवार को और परिवार के लोगों को आपस में मेल जोल होने की बजाय वो एक दूसरे को दबा कर रखते हैं। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात आपको पूरी समझ आती है तो गहराई से समझना होगा। अगर गहराई से समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा और आने वाले वंशज का जीवन भी मंगलमय होगा। तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे, उनका जीवन भी मंगलमय होगा। एक पिता बैठा रहता है घर में, शराब पीता है और अपने छोटे छोटे बच्चों को कहता है कि चलो तुम काम करके लाओ। अपनी धर्म पत्नी से भी काम करवाता है। वो अपनी ऐशअमीरी लेता है और बच्चों को वो तंग करता रहता है। इसका मतलब उन बच्चों को गुलाम बना दिया, यानी अपने बेटे को गुलाम बना दिया पिता ने। बेटा कमाता है, पिता खाता है और उसको ही धमकाता है। एक पत्नी
अपने पति के साथ जब रहती है तो पत्नी काम करती है और पति ऐशमेरी लेता हुआ कहीं कहीं फिरता रहता है, तो फिर क्या होगा कि वो पति है वो पत्नी को धमकाता भी है, उससे काम भी करवाता है और उसका कमाया हुआ भी खाता है। उस पत्नी की हालात इस बैल जैसी है, उसको गुलाम बना रखा है। एक पत्नी अपने पति ने सवेरे पे लिए उठा, वो अपना सारा दिन काम किया और अगला सवेरा हुआ तो ले आओ, पैसे अगर नहीं दिए तो फिर उनकी अनबन हो जाती, आपस में बिगड़ जाता है। तो आप सोचिए कि पति को पत्नी ने गुलाम बना लिया और वो कोल्लू के बेल की तरह पिसता चलता है, उसके ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं। अब ये गुलाम बनाना, ये बंधक बनाना, ये अपने आप को क्या लगता है, अपने आप में समझ करके देखिए कि कोई भी बात हो वो हमारे ऊपर बीतती है तो क्या होता है। इसी प्रकार एक बेटा, पिता कमाता रहता है, बेटा उड़ाता रहता है, और पिता ने अगर पैसे नहीं दिए तो बेटा उसके खिलाफ हो जाता है। इसका मतलब बेटे ने अपने पिता को कोल्लू का बेल बना दिया है। इस प्रकार एक नाते का जिक्र नहीं है, ये सभी नातों का जिक्र है। अगर किसी में कमी हो और मेरी आवाज़ को सुनते हों और मेरी बात को समझते हों तो एक दूसरे में गुलाम किसी को बनाना नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पे आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि एक बहन है, उस बहन के पास अच्छे खासा ज़मीन जायदाद है और पैसे भी हैं, और भाई को ज़रूरत पड़ जाती है तो भाई उस बहन से, मान लो उदाहरण तौर पे उसने 1 लाख रुपए उधार ले लिए, ज़रूरत है उसको, तो 1 लाख रुपए उधार लेकर वो भाई अपनी बहन को उसी तरह जैसे व्यवहारिक रूप से वापस कर देता है, तो फिर वो गुलाम नहीं, दबाना नहीं होता। लेकिन अगर वो भाई अपने बहन का ही खाता रहेगा तो क्या होगा, फिर तो वो कोल्लू का बैल बना दिया, वो कमाता है, वो खाते रहेंगे। इसी प्रकार कोई रिश्तेदार हो, परिवार हो, घर हो, कोई भी हो, एक दूसरे को गुलामी की जंजीरों में बांधे रखते हैं। लेकिन अब आज मेरा तो आपसे यही कहना है और यही आवेदन है कि अगर किसी के घर में ऐसी अवस्था है तो ज़रा संभल के रहिए, संभल के जानिए और पूरी तरह से समझिए, न तो गुलामी की जंजीरों में किसी को बांधो और न खुद बंधो। तुम बदलो सब कुछ बदल जाएगा, तुम ना बदले तो दुनिया में कोई नहीं बदलने वाला। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिता का फर्ज होता है कि जब तक बच्चे जवान ना हो और उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी कर दे तब तक के लिए उनके ऊपर जो भी खर्च करना होता है वो करे। वो एक नियम है, वो प्राकृतिक नियम है, वो एक फर्ज होता है। लेकिन जब बच्चे जवान हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तब बच्चों को अपने पिता को गुलाम नहीं रखना चाहिए और अपनी आमदनी होती है उससे अपने पिता को साथ देना चाहिए। इसी प्रकार अगर बेटा बेटी या पति पत्नी या रिश्तेदार सारे ये नियम अपना लेते हैं तो नियम अपनाने के बाद कोई कोल्लू का बेल नहीं बनेगा और किसी प्रकार झगड़ा भी नहीं होगा। इसके साथ आपको और बताऊंगा एक बात कि जैसे कौवे को पकड़ के दाग खिलाने लग जाए तो क्या होगा, छोड़ने के बाद वो तो अपनी जगह पर जाएगा, कौवा कभी भी दाग नहीं खा पाएगा। अगर गधे को गंगा में नहाने लग जाए तो फिर क्या होगा, गधे को छोड़ते ही वो तो रूढ़ी कूड़ी के ऊपर लिटता पाएगा। इस प्रकार अगर काले सांप को दूध पिलाना शुरू कर दे तो फिर काला सांप क्या करेगा, जो दूध पिलाएगा उसी को खाएगा। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, तुम बदलो, समाज को बदलो, तुम समाज में अच्छे तरीके से रहो, घर बार में रहो, घर में रहकर ही संत बनो, लेकिन अपनी अपनी मर्यादा को निभाओ। जो भी मर्यादा है, छोटे हैं बड़े हैं, अपनी मर्यादा पे कायम रहो और मर्यादा पे कायम रहना ही ये परिवार को परिवार कहते हैं, उसी के परिवार का नियम होता है। तो आज हमें परिवार की परिभाषा को समझना है। अगर परिवार की परिभाषा समझ ली है
तो बाधक है, इसको हटाइए और साधक बन जाइए, ताकि तुम जीवन जियो और दूसरे को जीने दो। तुम बदलो और सब अपने आप बदल जाएंगे। तुम ऊपर उठो और दूसरे को भी उठने दो। तुम हंसो और औरों को भी हंसने दो। तुम खुशियाँ मनाओ, औरों को भी मनाने दो। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। और अगली क्लास में आपको इसका अगला चरण बताया जाएगा कि अगर समाज में कुरीतियाँ हैं तो हमें कैसे मिटानी चाहिए। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे। साहेब गुरु